शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे बातचीत करूंगा। सक्सेस टिप्स आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं स्पेशली आरसीएम बिजनेस के अंदर, तो फॉल इन लव विथ प्रोडक्ट्स। आरसीएम बिजनेस में जब तक आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं होगा तब तक आपको बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है। ये कोई साधारण बिजनेस नहीं है, ये एक अलग प्रकार का बिजनेस है। आपके शरीर में कुदरत ने दो बहुत अमूल्य चीजें दी हैं, एक आपका दिल और एक आपका दिमाग। बगैर दिमाग के हम नहीं रह सकते और बगैर दिल के हम नहीं रह सकते। और अंग अगर कम ज्यादा हो तो चल सकता है, लेकिन ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आरसीएम बिजनेस में क्या चीज चाहिए हमें, दिल चाहिए या दिमाग चाहिए? आपका मुझे पता नहीं। अगर इस सिस्टम में दिमाग चाहिए होता तो मैं तो आरसीएम में टेक्निकल लेवल पे अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग मेरे पास बहुत ज्यादा है नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा दिमाग होगा, लेकिन आपको जानकर शायद ताज्जुब हो कि आरसीएम बिजनेस में दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग जहां लगना है वहां ऑलरेडी इस कंपनी के फाउंडर टीसी छाबड़ा जी ने लगा दिया। हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है, और फॉलो करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं होती, वो आपको दिल की जरूरत होती है। आरसीएम बिजनेस के जबरदस्त लीडर सतीश पंडित जी ने भी कहा था कि आरसीएम बिजनेस जो है वो दिल का मामला है। दिमाग का रोल यहाँ 10% है, 90% जो रोल है वो दिल का है। आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार करना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं। मान लीजिए आप बाजार से एक बर्फी का पीस लेकर आए और बर्फी आपके हाथ से गिर गई, तो क्या आप उस बर्फी को खा लेंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन अगर वो बर्फी नहीं थी, वो बर्फी एक प्रसाद के रूप में आपके पास आई और आपके हाथ से नीचे गिर गई, तो क्या उस बर्फी को आप फेंक देंगे? फर्क इतना सही है, दोनों ही बर्फी हैं, लेकिन आपको उससे प्रेम है, आपके उसके प्रति एक आस्था है, आपको उसको एक इज्जत देते हैं। जिस दिन आप आरसीएम के प्रोडक्ट्स को प्यार करने लग जाएंगे, जिस दिन आरसीएम के प्रोडक्ट्स को आप वो उस क्या बोलना चाहिए, उस भाव से देखेंगे जिस प्रकार आप प्रसाद को देखते हैं, तो वो आपकी सफलता की पहली शुरुआत वहां से होती है। दूसरा, सेट योर गोल्स। जब तक आपके टारगेट सेट नहीं है, जब तक आपके लक्ष्य नहीं मालूम, तो आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आरसीएम बिजनेस साधारण बिजनेस नहीं है, ये 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए नहीं है, ये सिस्टम जिंदगियां बदलने के लिए है। आप जब तक सेट नहीं करेंगे कि आरसीएम से आपको क्या चाहिए, अगर आपने अभी तक गोल नहीं बनाए तो आज ही गोल बनाइए कि आरसीएम से कितने रुपए महीने की इनकम चाहिए, आरसीएम से कौन सी कार आप लेना चाहते हैं, आरसीएम के पैसों से आप बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, आप और कोई काम करना चाहते हैं, वो गोल आपके सेट होना चाहिए। कहते हैं जिसका नहीं होता गोल, उसकी जिंदगी में नहीं होता कोई मोल। अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है तो आपका कोई मोल नहीं है। तो आपको अपना गोल सेट करना है, बड़े से बड़ा गोल बनाइए। ये सिस्टम आपको पूरी ताकत देता है। आपका काम है गोल बनाना। वो गोल पूरा कैसे होगा? आपको अपनी अपलाइन को बताना है कि सर मैंने ये गोल बनाया है। अब आपकी अपलाइन आपको रास्ता दिखाएगी, आपकी अपलाइन आपको गाइड करेगी, आपका अपलाइन आपकी तरह से कोच की तरह काम करेगी। जब तक आपके गोल पूरे नहीं हो जाते तब तक आपकी अपलाइन भी चैन से बैठने वाली नहीं है। लेकिन गोल तो आपको बनाना होगा। आपके अपलाइन के गोल आपके गोल पे काम नहीं करेंगे। आपको कामयाबी चाहिए तो गोल आपको बनाने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट है मेरा 90 डेज ऑफ बिगिनिंग। आप में से कुछ सारे साथी पुराने भी होंगे, कुछ नए भी हैं, दोनों के मतलब की चीज है। जो नए हैं उनके लिए क्या करना है, आपको अपने शुरुआती 90 दिन ध्यान रखना है। और जो पुराने लोग हैं उनको भी ये मालूम होगा कि आरसीएम के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने भी लोग फेलियर हैं, जो आपको कहते हैं कि सर मैंने भी आरसीएम किया था मैंने छोड़ दिया, मैक्सिमम वो लोग हैं जो 90 दिन के अंदर छोड़ देते हैं, है ना। जैसे कई बार टीवी में पिक्चर में हम देखते हैं डॉक्टर ऑपरेशन करता है या कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो डॉक्टर बोलता है कि 48 घंटे थोड़े खतरे के हैं। अगर पेशेंट ने 48 घंटे पार कर लिए तो आगे सरवाइव कर पाएगा। तो हमारे यहाँ जो सरवाइव करने का मिनिमम ड्यूरेशन है वो है 90 दिन। अगर शुरुआती 90 दिन आप आरसीएम में टिक गए तो आपकी आरसीएम में कामयाब होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि 90% लोग जो फेलियर हैं वो क्विट करते हैं शुरू के 90 दिन के अंदर। यानी कि 90 दिन आपको किसी भी हाल में इस सिस्टम में बना रहना है। क्या करना है आपको 90 दिन, वो मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। पहला काम, जो भी नए लोग हैं उनको ये देखना है कि मुझे 90 दिन में क्या काम करना है।
जो पुराने लोग हैं उनको ये देखना है कि जिस भी व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया है 90 दिन तक किस तरीके से आपको उसके साथ व्यवहार करना है। पहला काम है अटेंड मैक्सिमम मीटिंग। जितनी ज्यादा मीटिंग्स आप अटेंड करेंगे इन 90 दिन के अंदर, उतना आपका कामयाब होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। क्योंकि आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन हमने स्कूल कॉलेजेस में नहीं ली है। हमारे बाप दादाओं ने इस सिस्टम का, उनके पास अनुभव नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इस सिस्टम में काम नहीं किया। ये जानकारियां इस सिस्टम के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से ही मिल सकती हैं। तो 90 दिन, शुरुआत के 90 दिन आपने क्या करना है, ईमानदारी से लगातार मीटिंग्स अटेंड करनी है। जितनी ज्यादा मीटिंग अटेंड करेंगे ये उतनी ज्यादा वैक्सीन होंगी जो आपको इस सिस्टम में लंबे समय तक बनाए रखेंगी। दूसरा काम है गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। 90 दिन के अंदर आपको एक तरह का रिसर्च का काम करना है। आपको कोशिश करनी है कि सारी जानकारी आपको हो जाए। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान क्या है, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, वीवी क्या है, कमीशन कैलकुलेशन कैसे होती है, ज्वाइनिंग कैसे चढ़ती है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी की प्लानिंग क्या है, वो तमाम जानकारियां आपको इकट्ठी करनी है शुरुआती 90 दिन के अंदर। अगर आपने 90 दिन में ये काम करे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा काम करना है इसमें, कॉन्टेक्ट विद मिनिमम 90% विद कॉन्फिडेंस। 90 दिन में 90 लोगों से आपको मिलना है, लेकिन मिलना कैसे है, कॉन्फिडेंस के साथ। सामने वाला व्यक्ति पहली बार में प्रोडक्ट नहीं समझता, पहली बार में प्लान नहीं समझता, पहली बार में वो कुछ नहीं समझता, पहली बार में वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस समझता है। अगर आपने विश्वास के साथ बताया कि मैंने एक बहुत शानदार कंसेप्ट में काम शुरू किया है जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, और मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर इस सिस्टम में काम करें जिससे हमारी जिंदगी में बदलाव आए, वो आपके इस कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करेगा, ना कि आरसीएम को ज्वाइन करेगा। अगर आपके साथ आप चाहते हैं कि लोग आए तो जिससे भी बात करें कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। 90 लोगों से आपसे बात करनी है। इसमें मैं एक आपको सलाह जरूर देना चाहूंगा कि 90 लोगों में शुरुआत में कम से कम 5-7 लोगों से मुलाकात आप अपनी अपलाइन के साथ रहकर करें, क्योंकि आपके लिए कंसेप्ट बिल्कुल नया है। आपको नहीं मालूम कि कब कहां क्या बोलना है, तो गलती होने की संभावना बन जाती है। वैसे तो सिस्टम बहुत आसान है, लेकिन शुरुआत में क्योंकि आपकी अपलाइन है, उसके पास अनुभव है, तो शुरू के 5-7 लोगों से आप अपनी अपलाइन को मिलाएं। आप ये वॉच करें कि आपकी अपलाइन किस प्रकार लोगों से बातचीत करती है। 6-7वें बात लोगों तक पहुंचते पहुंचते फिर आप खुद बातचीत करने लग जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, रेगुलर टच विद अपलाइन और लाइफलाइन। 90 दिन तक किसी भी हाल में, वैसे तो 90 दिन के बाद भी, लेकिन स्पेशली 90 दिन तक किसी भी हाल में आपको अपलाइन को छोड़ना नहीं है। रेगुलर डेली आपकी अपलाइन से बात होनी चाहिए, क्योंकि अपलाइन ही आपकी लाइफलाइन है। अगर अपलाइन का संपर्क में रहेंगे तो कभी भी आप मात नहीं खा सकते। अगर कोई व्यक्ति मात खा रहा है तो वो व्यक्ति वो है जो अपलाइन को छोड़ देता है। कई बार अपलाइन किसी व्यक्ति को लगता है इस अपलाइन की मुझे जरूरत नहीं होती है। आपके सामने एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। जैसे कि आप पतंग को उड़ता देखते हैं, जब पतंग आसमान में उड़ती है तो पतंग के साथ एक डोर बंधी होती है। कई बार पतंग को गलतफहमी हो जाती है कि मैं इस डोर के साथ क्यों बंधी हूं, अगर ये डोर ना हो, अगर ये बंधन ना हो तो मैं और ऊंचाइयों को छू सकती हूं। और जैसे जिस पतंग का संबंध डोर के साथ खत्म हो जाता है, फिर वो पतंग और आसमान में जाती है, नीचे आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल नीचे आ जाती है। पतंग भी आसमान में तब तक उड़ती है जब तक डोर उसके साथ है। यानी कि आप बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां तब तक ही छू सकते हैं जब तक आपकी अपलाइन के साथ आपके संपर्क बने रहेंगे। तो हमेशा अपलाइन के साथ संपर्क बनाए रखें, उनके टच में रहें। और इसमें लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट क्विट। किसी भी परिस्थिति के अंदर आपको शुरू के 90 दिन में छोड़ना नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा मुश्किलों का जो वक्त होता है वो शुरू के 90 दिन होते हैं। जैसे कि गाड़ी के अंदर जब हम गियर लगाते हैं तो पहला गियर लगाना सबसे खतरनाक होता है, सबसे मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है, सबसे कम माइलेज आती है, सबसे कम स्पीड होती है। लेकिन जैसे ही हम कुछ समय पहले गियर में गाड़ी चलाते हैं, ऑटोमेटिक हमारी गाड़ी सेकंड गियर में लग जाती है, फिर थर्ड गियर में लग जाती है, फिर फोर्थ गियर में लग जाती है, फिर फिफ्थ गियर में लग जाती है, और फिर मालूम ही नहीं चलता कि हमारी बाइक है, हमारी कार है, किस तरीके से हवा से बातें करने लग जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इसको हम बोलते हैं सक्सेस टिप्स।